हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की जो यूनिट है हमारी फर्स्ट, ये क्लास 10th के लिए 5 यूनिट, इसमें से हमने आज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 6 तक। पिछले वीडियोस के अंदर हम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर चुके हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d equal to 7 and 22 term is 149. तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ 22nd टर्म का सम फाइंड आउट करना है हमें। इसके लिए हमें गिवन है A22 equal to 149 and D equal to 7। ये गिवन है हमें 22 टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, बिकॉज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर 22th टर्म है, इट मीन्स यहां पर n इक्वल टू 22 है एंड इसमें a नहीं है, तो हम a फाइंड आउट कर लेते हैं। a फाइंड आउट होने से हमारे पास AP सीरीज फाइंड आउट हो जाएगी और फिर हम आगे 22 टर्म का सम फाइंड आउट कर पाएंगे। देखिए आप 22 A22, तो A22 की जगह आपका 149, A फाइंड आउट करना है, एंड 22 माइनस 1 एंड D है यहां पर 7। A प्लस 21 इंटू 7, A प्लस 147, 149। तो A इक्वल टू हो गया 149 माइनस 147, A इक्वल टू 2। A हो गया हमारे पास 2, बिकॉज एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर हमारे पास A भी है, D भी है, N भी है, इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। S22 इक्वल टू 22 बाई 2, 2 इंटू A की वैल्यू है 2, 22 माइनस 1 एंड D की वैल्यू है 7। इस तरीके से इसका 22 टर्म्स का सम हो गया हमारे पास 1661, 1672। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या किया हमने, एक बार फिर देखिए,
S22 निकलवा रहा है, यानी 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करवा रहा है, जिसमें 22nd टर्म हमें गिवन है, D गिवन है, N गिवन है, A फाइंड आउट करते हैं। तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN यहाँ पर 22nd टर्म 149, A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, N की वैल्यू 22, D की वैल्यू 7 पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट करनी। A की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में ये सम ऑफ N टर्म्स, N टर्म एक AP सीरीज का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला, इसके अंदर आपने N की वैल्यू, A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करके ये 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स of an AP whose second and third term are 14 and 18. हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट 51 टर्म्स का सम, ये फाइंड आउट करना है। एक AP है, उस AP की सेकंड टर्म, बिकॉज AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, देयरफॉर सेकंड टर्म A2 इक्वल टू गिवन है हमें, A2 इक्वल टू गिवन है 14 एंड A3 गिवन है 18। तो देखिए A2 और A3 कंटिन्यूटी में टर्म्स गिवन है, कंटिन्यूटी में टर्म्स गिवन है। तो हमारे पास जैसे सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए किसी भी टर्म में से उसके बिफोर टर्म को माइनस करने पर भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर D की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, A3 माइनस A2, 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। इस तरीके से हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और साथ में हम D की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक पैटर्न और लेते हैं। A2 गिवन है, तो A2 टर्म के लिए A2 की जगह लिखा हमने 14 एंड A प्लस सेकेंड टर्म है और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और इसी तरीके से A3 18 है, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इन्हें सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 18 इक्वल टू A प्लस 2D, ये सेकेंड, एंड 14 इक्वल टू A प्लस D, ये फर्स्ट। तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 इक्वल टू D। इस तरीके से भी हम D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से सेकेंड टर्म गिवन है, ये सेकेंड टर्म लिख दी हमने। फर्स्ट टर्म इफ A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, देन सेकेंड टर्म 14 गिवन है, तो 14 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, एंड थर्ड टर्म गिवन है 18, तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। इनको सिंप्लीफाई करने पर यह आया। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के ऊपर D की वैल्यू आ गई 4, और इस तरीके से भी हमने D की वैल्यू फाइंड आउट की। अब ये जो D की वैल्यू है,
ये फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी पुट कर दीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी। पुट डी इक्वल टू 4 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट किया डी की वैल्यू 4 सिंप्लीफाई किया, a इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। a की वैल्यू आ गई 10, a की वैल्यू आ गई 10, d की वैल्यू आ गई 4। a और d की वैल्यू आ गई। अब हमें 51th टर्म फाइंड आउट करनी है। 51th टर्म का सम फाइंड आउट करना है। इक्वल टू 51/2, 2 इंटू फर्स्ट a की वैल्यू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4। इस तरीके से ये हमारे पास 51th टर्म का सम हो गया 5610। 5610। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया हमने, सेकंड और थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड और थर्ड टर्म को इस रूप में लिख करके इनको सोल्व आउट करके डी की वैल्यू फाइंड आउट की। डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में डी की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई हमें। एन की वैल्यू है हमारे पास 51 और हमें S51 फाइंड आउट करना है। S51 यानी 51 एक पर्टिकुलर एपी जिसमें A 10 है, D 4 है एंड N 51 है। तो 51th टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला लिखा। इसमें N, A और D की वैल्यू पुट करके ये रिजल्ट फाइंड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। If the sum of first 7 term of an AP is 49, एक AP सीरीज है, उसके 7 टर्म का सम है 49। क्वेश्चन नंबर 9, S7 इक्वल टू 49, N इक्वल टू 7 और 17th टर्म इनका सम है 289, N इक्वल टू 70। फाइंड द सम ऑफ N टर्म। N टर्म का सम फाइंड आउट करवाना चाह रहा है हमसे। N टर्म का क्वेश्चन मार्क क्या है, SN, ये फाइंड आउट करवाना चाहता है। तो देखिए इन दोनों टर्म्स के लिए हम जो हमें लिखना है वो ये हो गया कि हमें ये गिवन है, फर्स्ट टर्म अगर A है इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस अगर D है तो ये
ये हो गया हमारा इक्वल टू a प्लस सेवन बाई टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। यहां ये S7 हमें गिवन है तो इसकी जगह हम 49 लिखेंगे। 6D सिंप्लीफाई किया, 2 इंटू हो गया और 7 डिवीजन में आ गया तो 49 इंटू 2 बाई 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। सिंप्लीफाई किया 7 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ये एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गई हमें। इसी तरीके से सेकंड वाले से एक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे हम। S17 इक्वल टू 17 बाई 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ये हमें गिवन है तो इसकी जगह ये पुट कर दिया 289 इक्वल टू 17 बाई 2a प्लस 16d। 2 से इंटू कर दिया और 17 से डिवाइड कर दिया तो 289 इंटू 2 अपॉन 17 इक्वल टू 2a प्लस 16d। हाँ जी, 17 से इसको डिवाइड किया, 17 1 जा 17, 11 रह गया, 17 7 जा 119, 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया, 17 इक्वल टू a प्लस 8d। a प्लस 8d। तो इस तरीके से हमने ये सिंप्लीफाई करने के ऊपर ये एक सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर ये सेकेंड और ये फर्स्ट सब्ट्रैक्ट किया, 10 इक्वल टू 5d, d इक्वल टू 2। d इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। अब ये जो d की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के ऊपर 3 इंटू 2 6 को इधर भेजा, a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 2। ये a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। a और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म का सम। ये 7th अप टू 7 टर्म का सम था ये 49। इसे फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d हो तो 7th टर्म हो गई ये। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के ऊपर हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 17th टर्म है ये सम का 17th टर्म के सम का एक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट की, ये इक्वेशन आ गई सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, a और d की वैल्यू आ गई। a और d की वैल्यू से हम nth टर्म का सम, तो nth टर्म के सम के लिए Sn इक्वल टू होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें a और d की वैल्यू पुट करेंगे हम वहां से। n बाई 2, a की वैल्यू है फर्स्ट 1 एंड
d की वैल्यू है 2, टू से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, n इंटू एन यानी n स्क्वायर। तो ये nth टर्म का सम आ गया हमारे पास आंसर n स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7th टर्म का सम गिवन है, तो इसे फॉर्मूले में लिख करके हमने एक इक्वेशन बनाई। फिर 17th टर्म का सम गिवन है, इससे एक सेकेंड इक्वेशन बनाई। बहुत इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके 2 वेरिएबल्स के लिए ये इक्वेशंस है। तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट की। a और d की वैल्यू को nth टर्म का सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिख करके a और d की वैल्यू पुट की, a और d की वैल्यू पुट करके, और ये nth टर्म का सम हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। Question number 10. So that A1, A2, A3 and AN from AP, where AN is defined as below. AN given है, फर्स्ट है इसका AN equal to 3 plus 4n, एंड सेकेंड क्वेश्चन है इसी का an इक्वल टू 9 माइनस 5n। कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15th टर्म ऑफ ईच। ये एक सीरीज है, इसमें an की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन ये गिवन है, सेकेंड कंडीशन ये गिवन है। अब 15th टर्म का सम फाइंड आउट करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये AP फाइंड आउट करनी है। AP फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट टर्म n की जगह फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 7। सेकेंड टर्म 3 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 11। 3 प्लस 12 एंड 3 15। और इसी तरीके से हम, तो हमारे पास एपी सीरीज हो गई 11, 7, 11, 15 एंड 2 15th टर्म। तो ये एक प्रकार से एपी सीरीज हो गई हमारे पास। इस एपी सीरीज के अंदर ए है 7, कॉमन डिफरेंस है 4 और एन है 15। हियर a equal to 7, d equal to 4 and n equal to 15। तो हमें 15th टर्म का सम फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो s 15 equal to 15 by 2, 2 into a plus 15 minus 1 into d। $525।
तो इस तरीके से हमारे पास ये 15th टर्म का सम हो गया 525। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इससे आप एपी बना लीजिए, एन की जगह 1 2 3 पुट करके एपी फाइंड आउट हो जाएगा। एपी फाइंड आउट होने के बाद में इस तरीके से आप 15th टर्म का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, if the sum of the first n term of an AP is it, sum of n term equal to है 4n minus n square, ये given है। what is the first term, what is the first term, फर्स्ट टर्म का सम भी वही होता है और फर्स्ट टर्म भी वही होती है। तो मान लीजिए कि यहां पर अपन 1 लिखते हैं, फोर माइनस 1 इक्वल टू 3, तो ये फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 3। यहां 1 लिखा, ये फर्स्ट टर्म का सम है, तो ये जो फर्स्ट टर्म का सम हुआ यही हमारी फर्स्ट टर्म है। देन a1 इक्वल टू आल्सो 3, a1 इक्वल टू आल्सो 3, तो ये फर्स्ट टर्म हो गई एक तो हमारी। फिर कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो यहां 2 लिख दीजिए। तो S2 इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4, ये S2 फर्स्ट 2 टर्म का सम हमारा ये हो गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, ये फर्स्ट 2 टर्म का सम हो गया। व्हाट इज द सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म क्या है, एक एपी सीरीज है, उसमें हमारे पास टर्म्स लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 3 5 7 9 इस तरीके से है। अब इन 2 टर्म का सम है 8 और हमारे पास फर्स्ट टर्म का सम भी है 3, माइनस करने पर हमारे पास सेकंड टर्म आ जाती है। आपके पास है 10 टर्म, 10 टर्म का सम है, 9 टर्म का सम है। 10 टर्म के सम में से 9 टर्म के सम को माइनस कर दीजिए, 10th नंबर की टर्म आ जाएगी आपके पास। यानी किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास सम्स है टर्म्स के, तो देखिए आप, तो ये सेकंड टर्म आ गई। सेकंड टर्म के सम में से फर्स्ट टर्म के सम को माइनस कर दीजिए आप, तो सेकंड टर्म का सम है 4 और फर्स्ट टर्म का सम है हमारे पास 3, तो ये माइनस कर दिया तो सेकंड टर्म आ गई हमारे पास 1, सेकंड टर्म आ गई हमारे पास 1। Similarly, find the third and 10th and nth term. इसी तरीके से थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड टर्म क्या होगी आपके पास, पहले तो थर्ड टर्म का सम निकाल लेते हैं हम। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 9 इक्वल टू 3, ये हो गया थर्ड टर्म का सम। और अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए, ये थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए थर्ड टर्म के सम में से सेकंड टर्म का सम माइनस कर दीजिए।
तो ये हो गया हमारा थर्ड टर्म का सम है 3 एंड सेकेंड टर्म का सम है हमारे पास 4 इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड टर्म। ये सेकेंड टर्म का सम, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म का सम, ये थर्ड टर्म एंड ये फर्स्ट टर्म। अब कह रहा है 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे ये 10th टर्म 4 into 10 minus 10 square equal to 40 minus 100 equal to minus 60। और इसी तरीके से 9th टर्म 4 into 9 minus 9 का स्क्वायर इक्वल टू 36 minus 81। ये हो गई आपके पास 11 में से 5 और 7 में से 3 माइनस किया तो 4 minus 45। तो ये 9th टर्म का सम है और ये 10th टर्म का सम है। तो आपकी 10th टर्म हो गई। 10th टर्म के सम में से 9th टर्म के सम को माइनस कर दीजिए। -16 में से -60 में से आप माइनस कर दीजिए माइनस का 45 इक्वल टू आ गया माइनस का 50। ये आपकी आ गई 10th टर्म। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि nth टर्म, n नंबर की टर्म, तो n नंबर की टर्म फाइंड आउट करने के लिए nth टर्म का सम ये गिवन है और इससे पहले वाली एक टर्म यानी n-1 टर्म का सम क्या होगा। तो n-1 टर्म का सम फाइंड आउट करने के लिए देखिए 4 और n की जगह लिख देंगे हम n-1 और n-1 का स्क्वायर। 4n-4 माइनस इसका स्क्वायर खोल लीजिए n स्क्वायर प्लस 2n-1 6n -5 माइनस n स्क्वायर। ये हो गया आपकी n-1 टर्म का सम और ये है n टर्म का सम। तो n टर्म हो गई आपकी n टर्म हो गई आपकी n टर्म के सम में से n-1 टर्म का सम को आप माइनस कर दीजिए। तो आप माइनस करेंगे तो n टर्म का सम तो है ये 4n -n स्क्वायर और इसमें से आप माइनस कर रहे हैं ये 6n -5 n स्क्वायर इक्वल टू 4n -n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5 प्लस n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 6n में से 4n माइनस हुआ तो 2n, तो आपका आंसर आ गया 5 माइनस 2n। an ये an टर्म का सम हो गया आपका 5 माइनस 2n। तो ये nth टर्म का nth टर्म हो गई, सॉरी nth टर्म। तो क्या किया हमने, ये nth टर्म का सम गिवन है, इससे कह रहा है कि आप सेकंड टर्म बताइए। तो सेकंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट की। फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म सेम ही होती है। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ पर फर्स्ट लिख करके ये फर्स्ट टर्म हो गई। सेकंड टर्म निकाली, सेकंड का सम, सेकंड के सम में से फर्स्ट का सम माइनस किया, सेकंड टर्म आ गई। ऐसे ही थर्ड टर्म निकाल ली, ऐसे ही ये आपकी 10th टर्म निकाल ली और 10th टर्म, ये 10th टर्म का सम माइनस 9th टर्म का सम, ये 10th टर्म आ गई। ऐसे ही आपकी nth टर्म आ गई आपकी, ये nth टर्म का सम गिवन है, ये nth टर्म की। क्वेश्चन नंबर 12
Find the sum of first 14th positive integers divisible by 6. 14th फर्स्ट टर्म जो 6 से डिविजिबल है और पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम फाइंड आउट करना है। तो जो ये गिवन पॉइंट है इससे पहले हमें एक एपी का स्टेप करते हैं। तो 6 से डिविजिबल पॉजिटिव नंबर्स में से सबसे फर्स्ट नंबर 6 ही है, सेकंड नंबर 12 है, थर्ड नंबर 18, 24 एंड इसी तरीके से 2 40 टर्म्स। 40 टर्म्स तक इस तरीके से एक टर्म है हमारे पास जो 6 से डिविजिबल है। फर्स्ट टर्म ये हो गई और 6 से डिविजिबल है, इट मीन्स ये हो गया कि जो भी इस प्रकार की टर्म और सवाल है गिवन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो यानी डिविजिबल होने के लिए आपका जो एक फर्स्ट टर्म होगी उससे नेक्स्ट टर्म कब आएगी, उनका डिफरेंस जब 5 का होगा। 5 से डिविजिबल होने के लिए, 8 से डिविजिबल होने के लिए डिफरेंस होगा 8। यानी फर्स्ट टर्म 8 है तो सेकंड टर्म 16, थर्ड टर्म 24, फोर्थ टर्म 32। तो इसी तरीके से ये हमने 6 से डिविजिबल होने के लिए एक जो एपी होनी चाहिए वो हमने लिखी। अब इसके अंदर यहाँ पर a इक्वल टू है 6, b इक्वल टू है 6 बिकॉज ऑल टर्म्स आर डिविजिबल बाय 6 एंड हियर n है आपका 40। तो आपको 40 टर्म्स का क्या फाइंड आउट करना है, क्या पूछ रहा है, सम फाइंड आउट करना है 40 टर्म्स का। तो S40 इक्वल टू हो गया n/2 के अंदर 40/2, 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 6 बिकॉज Sn इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d. So 20, 12 plus 39 into 6. इस तरीके से हमारे पास ये 4,920 जो है वो 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर्स के फर्स्ट 40 टर्म्स का सम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का है जिसमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 के मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट 15 मल्टीपल से तात्पर्य ये हुआ कि जैसे हमने ये सीरीज लिखी कि 6 से डिविजिबल और इसमें लिखा जा रहा है मल्टीपल्स। तो डिविजिबल्स और मल्टीपल्स में देखिए 8 से मल्टीपल्स 8, 16, 24, 32 एंड 2 15th टर्म 15th टर्म्स तक है ये हमारा 8 से डिविजिबल, 8 से मल्टीपल ऑफ 8 और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो यहां भी हमारे पास बहुत ही आसान सा वर्क 8, d की वैल्यू हो गई 8 एंड n हो गया यहां पर 15। तो
A is 15 equal to 15 by 2, 2 into 8 plus 15 minus 1 into D की वैल्यू 8। तो इसे सिंप्लीफाई करके हम 15 टर्म्स की सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14। Find the sum of odd number between 0 to 50. 0 to 50 नंबर्स के बिटवीन जो ओड नंबर्स है उनका सम हमें फाइंड आउट करना है। तो ओड नंबर्स हमारे 1, 3, 5, 7, 9 एंड इससे पहले वाला 49, इस तरीके से। तो ये बिटवीन ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स को अलग से यदि इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो इस तरीके से हमारे पास एक एपी सीरीज हमें फाइंड आउट होगी। ये एपी सीरीज होगी। इसके अंदर फर्स्ट टर्म ये है, हियर a इक्वल टू 1, d इक्वल टू 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 एंड a n इक्वल टू 49। ये टर्म कौन सी है हमें फाइंड आउट करना है। हमें पता नहीं है कि इस एपी सीरीज की ये 49 कौन सी टर्म है। तो हमें लिख दिया कि a n इक्वल टू 49 बिकॉज a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n यहाँ पर 49 हमें गिवन है, a की वैल्यू है 1 एंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है 2। 49 माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2, 2 को इधर ले आइए। 48 प्लस 2 इक्वल टू 2n, n इक्वल टू 50 बाई 2, n इक्वल टू 25, n इक्वल टू आ गया 25। तो 0 to 50 नंबर्स के बिटवीन 25 ऑड नंबर्स है। अब इन ऑड नंबर्स का 25 ऑड नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है। तो बिकॉज एस एन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर s 25 इक्वल टू 25 बाई 2, फर्स्ट नंबर है 1 एंड 25 माइनस 1 इंटू डी है 2। डी की वैल्यू है 2। 25 बाई 2, 2 प्लस ये 24 इंटू 2, 48, 50 इक्वल टू 25 into 25 equal to 625। S25 यानी इन 0 to 50 के बिटवीन जो ऑड नंबर्स गिवन है उनका सम होगा हमारे पास 625। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई किया। आप भी इन्हें कीजिए। बचे हुए इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में साझा करेंगे, उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करने के तरीके फाइंड आउट वो भी समझ सकें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके उस प्रॉब्लम को पूछना ना भूलें।
Okay, and goodbye.